कर दो हमारे जीवन से दुख दर्दों का नाश, चिंता मुक्त करके पूर्ण कर दो सारे काज। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करना जरूरी है और भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता भी हैं। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके दुखों को हरते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश खुद रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। वह अपने भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष और दरिद्रता को दूर करते हैं। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से और बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश की स्थापना इस दिन की जाती है। इस दिन मंदिर से लेकर घर घर में गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है और पूरे 10 दिनों तक गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद जल्दी वापस आने की कामना के साथ अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा अपने भक्तों के घर में अतिथि बनकर आते हैं और भक्त भी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान गणेश को 1.5 दिन से लेकर 11 दिनों तक अपने घर में रखते हैं। इसलिए अगर आप गणपति बप्पा को अपने घर पर ला रहे हैं तो आपको उनकी स्थापना बहुत ही सावधानी के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार विधि के साथ करनी चाहिए। क्योंकि अगर गणपति बप्पा की स्थापना विधि विधान से ना की जाए तो सुख समृद्धि के बजाय आपको उसका दोष भी लग सकता है और आपके घर में परेशानियां भी आ सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गणपति की स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, किस प्रकार के गणपति आपको लाने हैं और गणपति की स्थापना के बाद आपको क्या क्या करना है। गणेश भगवान की पूजा बहुत ही सरल होती है। गणेश जी को मनाना भी बहुत आसान है और ये अपने भक्तों के प्रेम और श्रद्धा से बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। बस गणेश जी की पूजा में सात्विकता, शुद्धता और आचरण का ध्यान आपको रखना है। हो सके तो गणेश जी के लिए सभी प्रसाद आप घर पर ही बनाएं और बहुत प्रेम से पूजा करके बहुत ही प्रेम से भगवान को भोग भी लगाएं। अगर घर पर गणेश जी की स्थापना आप कर रहे हैं तो जितने दिन गणेश जी को बिठाएं उतने दिन गणेश जी को अकेला ना छोड़ें और अखंड दीपक का भी ध्यान रखें। रोज सुबह शाम गणेश जी की पूजा और आरती करें। अगर आप अपने घर पर गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री से बनी होनी चाहिए ताकि विसर्जन करते समय किसी भी तरह का कोई भी प्राकृतिक नुकसान ना हो और विसर्जन करने से जल भी दूषित ना हो। अगर आप चाहें तो घर पर भी मिट्टी से गणेश जी बनाकर उनकी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। बप्पा की मूर्ति पीले या फिर लाल रंग की सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। 4 भुजाओं वाले लाल रंग के गणपति को संकट हरण गणपति कहा जाता है और इनकी पूजा से सभी संकटों का नाश होता है। ध्यान रखें कि बैठे हुए गणपति की मूर्ति ही आपको घर पर लानी चाहिए और गणपति की सूंड बाईं तरफ को, यानी कि बप्पा की बाईं तरफ को जो सूंड मुड़ी होती है उनकी, वही वाले गणपति आपको घर पर लाना शुभ रहता है। समय का भी आपको ध्यान रखना है कि किस समय बप्पा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तो सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर का माना जाता है। अगर दोपहर में शुभ मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त बीत चुका हो, तो ऐसे में आप सुबह भी गणपति बप्पा की स्थापना कर सकते हैं। बप्पा की स्थापना में पूजा में कलश भी जरूर स्थापित करें। गणेश जी की चौकी उत्तर पूर्व दिशा में रखें। कलश को उत्तर दिशा में रखना चाहिए और ध्यान रखें कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात को चंद्रमा को अर्घ देते समय चंद्रमा को देखना नहीं है। गणेश जी को पीले गेंदे के फूल, गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं, तो आप इन फूलों को चढ़ा सकते हैं। भोग में लड्डू, मोदक, मोतीचूर के लड्डू, पंचमेवा, गुड़ और घी, दूर्वा, पान, सुपारी, इलायची आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। गणपति बप्पा को हमेशा ढककर ही घर पर लाना चाहिए। जब तक उनकी स्थापना नहीं होती तब तक आपको उनके मुख के दर्शन नहीं करने चाहिए। जिस समय आप मार्केट में गणपति बप्पा को चुन रहे हैं उस समय आप उनके मुख के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन घर पर लाते समय आप उन्हें लाल या पीले वस्त्र से पूरी तरह ढककर घर लाएं। जब उनकी प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद ही आपको उनके मुख के दर्शन करने चाहिए। सुबह नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान को आप बहुत अच्छे से सजा लें। रंगोली से या फिर लाइट से, जैसे भी आप मंडप आदि से सजाना चाहते हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सजा लें। और जिस स्थान पर गणेश जी की स्थापना करनी है वहाँ पर आटे से एक अल्पना या चौक पूरे रंगोली बनाएं
उस रंगोली के ऊपर एक चौकी या पाटा रख दें जिस पर आपको लाल या पीला कपड़ा बिछाना है। अब उस चौकी पर एक मुट्ठी बिना टूटे हुए चावल रखें। पूजा में कभी भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर उस पर आप ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए अपने बप्पा को बहुत प्रेम से बिठाएं। अब गणेश जी के एक तरफ चावल का ढेर बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। इसके लिए कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, उस पर मौली या कलावा बांधें। इस कलश को चावल के ढेर पर आपको रख देना है। अब माँ गंगा का ध्यान करते हुए आपको कलश में जल भरना है। उसमें एक सुपारी, एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ डालें। इसके बाद कलश में 5 या 7 आम या फिर अशोक के पत्ते रखें और उसके ऊपर आप नारियल रखें। यदि आप नारियल नहीं रखते हैं तो आप पूर्ण पात्र रखकर उसके ऊपर दीपक भी जला सकते हैं। नारियल रख रहे हैं तो नारियल में कलावा बांधें, रोली से तिलक या टीका लगाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर मन ही मन अपने गुरु का भी ध्यान आपको करना है। अगर कोई गुरु नहीं है तो गायत्री माता का आप ध्यान करें और सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी का ध्यान करें। इसके बाद 3 बार आचमन करें। इसके लिए अपने मंदिर में रखे जल में से 1 चम्मच जल लेकर अपनी दाईं हथेली पर डालें और उसे श्रद्धापूर्वक पी लें। कई बार लोग आचमन वाले जल को पीने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद आपको 3 बार आचमन करना है। ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते रहें। इसके बाद हाथ से माथे और कानों को छूकर प्रणाम करें। फिर पूजा का संकल्प आपको लेना है। इसके लिए आपको हाथ से माथे और कानों को छूकर प्रणाम करने के बाद उस हथेली को धोकर उसी हथेली में थोड़े से अक्षत, जल और पुष्प रखकर आंखें बंद करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है। पूजा का संकल्प लेना है। आंखें बंद कर अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र आदि का नाम लेकर आपको भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है कि मैं पूरे विधि विधान से आपकी पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। हे गणपति बप्पा, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरा उपवास स्वीकार करें। भगवान की पूजा करना बहुत ही सौभाग्य की बात है और जिस घर में बप्पा की स्थापना करते हैं उस घर में साक्षात भगवान गणेश के साथ ही माँ रिद्धि और सिद्धि का भी वास हो जाता है। इसके बाद गणपति भगवान को आप गंगा जल से स्नान कराएं, गंगा जल के छींटे देकर पवित्र करें। किसी पुष्प की सहायता से ही आपको गणेश जी पर जल के छींटे डालने हैं। फिर उन्हें वस्त्र, आभूषण, मौली, जनेऊ आदि अर्पित करना है। उन्हें कुमकुम और अक्षत का, सिंदूर का तिलक लगाना है। गणेश जी को सबसे अंत में पंचमेवा का भोग लगाया जाता है। गणेश जी को 5 मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। केले और दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूले से भी आपको नहीं करना है। भोग में भगवान को मोदक, मोतीचूर के लड्डू, इलायची बहुत प्रिय है, आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं। सुपारी जरूर अर्पित करें क्योंकि सुपारी को गणेश जी का ही प्रतीक माना जाता है। गणपति बप्पा को पीले फूल या गेंदे के फूलों से बनी माला और पुष्प अर्पित करें। पूरी पूजा करने के बाद ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जाप करते रहें। गणेश जी के दाईं तरफ कुछ अक्षत रखकर उस पर एक अखंड दीपक जलाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणपति, आपका हमारे घर में स्वागत है, आप हमारे घर में पधारिए और हमारे घर को खुशियों से भर दीजिए। पूजा स्थान पर आप धूप दीप जलाएं, फिर गणपति बप्पा की आरती करें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे बप्पा, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हमें सपरिवार क्षमा कीजिएगा। भगवान गणेश जी से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, उनसे बुद्धि का वरदान मांगे और प्रार्थना करें कि हर साल इसी प्रकार उनकी पूजा करने का, उनकी स्थापना करने का सुअवसर आपको मिलता रहे। बप्पा की स्थापना करने के साथ ही बप्पा के दाईं और बाईं तरफ सुपारी के रूप में माँ रिद्धि सिद्धि की स्थापना भी आपको जरूर करनी चाहिए। इस बात को आपको नहीं भूलना है। इस प्रकार से बप्पा की स्थापना की जाती है। फिर सुबह और शाम बप्पा की पूजा करके उन्हें जो भी भोग आपके घर में बनता है शुद्ध सात्विक उसका भोग लगाकर फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। जब आपके घर में गणपति की स्थापना होती है तब आपको अपने पूरे घर की शुद्धता का ध्यान रखना है। घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रवेश ना करे जिसने मांस मदिरा का या नशे का सेवन किया हो। घर में जितने दिन तक बप्पा विराजमान हैं शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। हो सके तो परिवार के पूरे सदस्यों को मिलकर ही सुबह और शाम की पूजा करके भगवान को भोग लगाना चाहिए।
बप्पा की पूजा के लिए आप अपने आसपास के लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। धूमधाम से भजन कीर्तन करते हुए आपको इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे 1.5 दिन, 3 दिन, 5, 7 या 11 दिन तक बप्पा को अपने घर में विराजित करके अंतिम दिन आपको उनका विसर्जन करना चाहिए। वैसे तो बप्पा को अनंत चतुर्दशी के दिन विदाई दी जाती है, उनका विसर्जन किया जाता है, लेकिन आप 1.5 दिन में भी बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनंत चतुर्दशी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप बप्पा को विसर्जन करते समय बहुत ध्यान से उनका विसर्जन करें। जिस प्रकार से हम उन्हें घर लाते समय सावधानी बरतते हैं, उसी प्रकार से आपको जब भी विसर्जन करना हो धूमधाम से पहले उनकी पूजा करनी है। पूजा में या घर पर जितने दिन तक भगवान आपके घर रहे हैं, कोई गलती हुई हो भोग में, पूजा में, उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर अबीर गुलाल भगवान को सबसे पहले अर्पित करके अबीर गुलाल उड़ाते हुए धूमधाम से खुशी मनाते हुए बप्पा को अंतिम विदाई देनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि अगले साल बप्पा फिर से आपके घर पधारे। किस प्रकार विसर्जन किया जाता है और यदि आसपास नदी या तालाब की सुविधा ना हो तो घर पर आप विसर्जन कैसे कर सकते हैं, इस बारे में कंप्लीट जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर हर दिन पौराणिक कथाएं भी सुनाई जाती हैं, साथ ही गणेश चतुर्थी की कथा भी सुनाई जाएगी। अगर आपको कथाएं सुनना पसंद है तो आप इन कथाओं को भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा।